हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी बाय पूजा सिंघई। हम पढ़ने वाले हैं आज 4 फरवरी का करंट अफेयर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज आपको सौर मंडल दिखाई दे रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कि आज ऐसा क्या हुआ है। तो आज कुछ सौर मंडल में ग्रहों में परिवर्तन हुआ है। उसमें जो भी चेंजेस हुए हैं उन सबको हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए आपको आगे वीडियो देखना पड़ेगा। आज का जो थॉट है वो है, जीत और हार दोनों आपकी सोच पर निर्भर होते हैं। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। तो हम सभी हारने वालों में से नहीं, जीतने वालों में से है और हम कदापि हार नहीं मानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं 4 फरवरी का करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व कैंसर दिवस है ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। फिर कैंसर कैंसर क्या होता है? तो जो सेल होती हैं, जब सेल में अनकंट्रोल डिवीज़न होता है, मतलब एक सेल है उससे क्या है, अनियंत्रित तरीके से विभाजन होता जाता है, तो ये जो डिसीज़ होती है ये कैंसर होती है, काफ़ी घातक होती है। लेकिन पहले ऐसा था कि कैंसर का कोई उपचार नहीं था, अब कैंसर की कई थेरेपी मौजूद है। इस बार जो थीम रखी गई है 2023 के लिए वो है क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप, इसको याद रखिएगा। स्टडी ऑफ कैंसर को किस नाम से जाना जाता है? तो स्टडी ऑफ कैंसर ऑन्कोलॉजी कहलाती है। कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि कैंसर कहलाती है। सर्वाइकल वैक्सीन की सर्वाइकल कैंसर, ये महिलाओं में होने वाला सर्वाधिक मात्रा में होने वाला कैंसर होता है। जो ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर ही जो है औरतों में सबसे अधिक होता है। इसके लिए अभी एक वैक्सीन बनी है जो काफ़ी चर्चा में रही थी, जिसका नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो इसको भी नाम आपको याद रखना है। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। इतने स्टैटिक फैक्ट आपको कैंसर से रिलेटेड पता होने चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन। अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र कौन सा बना है? इसका मतलब है कि ऐसा कौन सा देश है जो कि ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का न्यू मेंबर बना है? तो वो है कॉन्गो गणराज्य। देखिए, कभी भी ये गलती मत करिएगा, जो कॉन्गो है और कॉन्गो गणराज्य, कॉन्गो रिपब्लिक, बोथ आर डिफरेंट कंट्रीज। जो कॉन्गो है वो अलग देश है और जो कॉन्गो गणराज्य है वो अलग है। कॉन्गो गणराज्य की अगर आपसे कैपिटल पूछा जाए तो आंसर होगा किनशासा। अब ISA की बात आई है तो ISA का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका गठन 2015 में दो देशों के बीच, हमारा प्यारा भारत और हमारा मित्र राष्ट्र फ्रांस, इन दोनों के साथ 2015 में एक अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन की शुरुआत की गई। इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है? हरियाणा। हरियाणा में गुरुग्राम करके एक जगह है जहाँ पर ISA का हेड क्वार्टर बना है। आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, इवन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मुख्यालय भारत में है? आंसर होगा ISA। और आप जानते हैं कि जो सूर्य है वो क्या है? एक ऐसा सोर्स है एनर्जी का जिसके पास बहुत सारी मात्रा में एनर्जी मौजूद रहती है। तो वन सन वन ग्रिड और वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड, इसका जो क्या है ध्येय वाक्य है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि एक सूर्य, एक संसार और उससे हम क्या मिलके बनाएंगे? एक ग्रिड बनाएंगे, मतलब उससे एनर्जी प्रोवाइड करने का एक रिसोर्स बना सकते हैं। अब यहाँ से कॉन्गो की बात आई है तो एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा को दो बार जो काटने वाला नदी है वो कौन सी रिवर है? कॉन्गो रिवर है। कॉन्गो देश भी है और कॉन्गो नदी भी है। कॉन्गो में एक जनजाति पाई जाती है जो बहुत ही छोटे कद की होती है, वो जनजाति है पिग्मी जनजाति। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इतने फैक्ट आपको अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन से रिलेटेड पता होनी चाहिए। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि वर्तमान में जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसमें कितने टोटल कंट्री हैं। आपको ये क्वेश्चन आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, वर्ल्ड कैंसर डे के बारे में बताया और जो रेड रिबन का जो इस तरीके से क्रॉस का सिंबल होता है इसका कैंसर के लिए है। और ये बताया गया है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। आप देख सकते हैं रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कहाँ पर स्थित है, ये पोजीशन है। और ये कहाँ पर आता है, किस देश में आता है? ये अफ्रीका का देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा को किसके द्वारा मंजूरी दी गई है? अब ये कौन सा प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट एलोरा है, इसको आप एलोवेरा ना समझ लीजिएगा। प्रोजेक्ट जो एलोरा है इसका संबंध है एनेबल लो रिसोर्स लैंग्वेज। ऐसी भाषाएं, ऐसी जनजातीय भाषाएं, ऐसी ट्राइबल लैंग्वेज जिनको बहुत कम मात्रा में बोला जाता है और जिनको बढ़ावा देना, मतलब उन भाषाओं के अस्तित्व को बढ़ावा देना ज़रूरी है। तो इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने गोंडी, मिश्मी और जो मुंडारी भाषाएं हैं इसमें क्या करेगा, इनका प्रॉपर डिक्शनरी बनाकर रखेंगे, इनकी शब्दावली को संरक्षण मिलेगा और इनके जो भी ग्रंथ और जो भी बुक्स हैं उनको क्या है, प्रॉपर कंजर्वेशन के थ्रू रखा जाएगा और उनकी लैंग्वेज को प्रमोट किया जाएगा। ये कौन सी कंपनी करने वाली है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी करने वाली है। आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी किसने स्टार्ट की थी और कब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी शुरू हुई थी। अमेरिका की कंपनी है, ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये प्रश्न आपको स्टैटिक में भी अपडेट करना पड़ेगा और करंट अफेयर में भी पूछा ही जाएगा। सौरमंडल में स्थित ग्रह के 12 नवीन उपग्रहों की संख्या। अभी जो जुपिटर है, जुपिटर में 12 नए ग्रह जोड़े गए हैं। जो 12 नए ग्रह हैं उनकी संख्या मतलब ऐड की गई है जो बृहस्पति के ग्रह थे। तो अभी याद रखना है आपको, जो बृहस्पति ग्रह है उसके 12 नए उपग्रह जोड़े गए हैं। तो अभी अगर आपसे पूछा जाए कि जो जुपिटर है उसके टोटल कितने उपग्रह हैं, तो आंसर होगा 92 जो सर्वाधिक है। अब सैटर्न, जो शनि है जिसे रिंग प्लैनेट भी कहा जाता है, तो सैटर्न की जो उपग्रहों की संख्या है वो कितनी हो गई है? वो 83 हो गई है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको बिल्कुल आप याद कर लीजिएगा। क्या आप बता सकते हैं जो एस्ट्रॉयड बेल्ट होता है, तो वो एस्ट्रॉयड बेल्ट कौन कौन से दो ग्रहों के बीच में होता है? आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आप देख सकते हैं ये ISA है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और ये पूरा बताया गया है। सबसे पहले सूर्य के पास में बुध है, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये पूरा बताया गया है। एस्ट्रॉयड बेल्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये एस्ट्रॉयड बेल्ट बनता है। तो आपको याद रखना है कि बृहस्पति के अभी क्या है, सर्वाधिक उपग्रह हो चुके हैं और इसके बाद में सैटर्न का नंबर आता है। आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था 2023 तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन वंदे मेट्रो संचालित करने की घोषणा की गई है। तो ये घोषणा किसने की है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस का नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा, बट यहाँ पर बात की जा रही है किसकी? वंदे हाइड्रोजन ट्रेन वंदे मेट्रो की। तो अब हम ट्रेन के बाद मेट्रो पे आने वाले हैं, मेट्रो ट्रेन के कॉन्सेप्ट पर आने वाले हैं। ये घोषणा की है अश्विनी वैष्णव जी ने। इन्होंने बोला है कि 2023 तक 35 हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जाएंगी जो भारत में ही निर्मित होंगी। इसका मतलब क्या है कि ये आत्मनिर्भर भारत को भी प्रमोट करने वाली हैं। और अभी बजट आया है, तो बजट में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए 2.41 लाख करोड़ रुपए की क्या की गई है? घोषणा की गई है। तो ये अमाउंट भी आपको याद रखना है। क्या आप बता सकते हैं कि जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। ये जो फर्स्ट हाइड्रोजन मेट्रो संचालित होने वाली है, तो ये कालका से शिमला के बीच में शुरुआत होगी। अब हम ऐसे ही तो छोड़ नहीं सकते हाइड्रोजन ट्रेन को, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, अभी बजट में भी हमने डिस्कस किया था कि जो ग्रीन डेवलपमेंट है या ग्रीन इकोनॉमी है, हाइड्रोजन ट्रेन के कॉन्सेप्ट को, हाइड्रोजन फ्यूल के कॉन्सेप्ट को भारत बहुत अधिक प्रमोट कर रहा है। तो आपको 3 फैक्ट बिल्कुल याद कर लेने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा कि विश्व की सबसे पहली हाइड्रोजन ट्रेन कौन सी थी? वर्ल्ड में जो फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन थी वो किस देश ने लॉन्च की थी? तो वो जर्मनी ने लॉन्च की थी। और फ्रांस की एक कंपनी है अल्टसोम कंपनी, अल्टसोम कंपनी ने इस हाइड्रोजन ट्रेन को डेवलप किया था। तो आपको बिल्कुल याद कर लेना है। अब देखिए, हाइड्रोजन फ्यूल इतना सस्ता नहीं होता है, इसमें काफ़ी अधिक इसको रिफाइन करना पड़ता है, इसकी बहुत अधिक प्रोसेसिंग होती है। तो जर्मनी, जिसके पास बहुत अधिक मनी होगा ना, वही ये सब काम कर सकता है। तो वर्ल्ड में सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन किसने शुरुआत की? जर्मनी ने शुरुआत की।
अब आते हैं हम एशिया पर। एशिया की सबसे अधिक हाइड्रोजन ट्रेन, तो एशिया में अगर हम बात किया जाए तो इन सब चीज़ों में बहुत अधिक क्या है, आगे है चाइना। तो एशिया में सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत की चीन ने। अब यदि चीन कुछ कर रहा है तो हमारा भारत क्या पीछे रह सकता है? नहीं रह सकता। तो हम हार तो मानेंगे नहीं, तो अब हम कहाँ पर ट्रायल करेंगे? फर्स्ट हरियाणा में, सोनीपत हरियाणा में करेंगे। तो जो भारत ने प्रथम हाइड्रोजन ट्रेन का जो ट्रायल किया था वो सोनीपत हरियाणा में किया था। अब जब भी हाइड्रोजन ट्रेन का नाम आएगा तो तीनों क्वेश्चन आपको एकदम याद आ जाएंगे कि सबसे पहले जिसके पास मनी अधिक था तो जर्मनी ने शुरू किया वर्ल्ड लेवल पर। अगर हम एशिया की बात करते हैं तो एशिया में सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन चाइना ने शुरू की, और फिर भारत की बात करते हैं तो हरियाणा में। आई होप आपको ये क्वेश्चन याद हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मेला होता है जिसका नाम है सूरज कुंड मेला। इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो सूरज कुंड मेले का आयोजन हो रहा है हरियाणा में, और ये 36वें नंबर का संस्करण है। इसमें जो थीम स्टेट हैं वो हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनको थीम स्टेट बनाया गया है, और जो पार्टनर कंट्री है वो है एससीओ के देश। एससीओ में वर्तमान में कितने देश हैं ये आपको बताना है। एससीओ की जो अध्यक्षता है 2023 में वो कौन सा देश कर रहा है? तो वो हमारा प्यारा भारत कर रहा है। तो ये आपको याद रखना है। आपसे बस क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि सूरज कुंड मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? आंसर रखिएगा हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जो फ्लोटिंग फेस्टिवल, आप सोचिए कि फ्लोटिंग फेस्टिवल का मतलब क्या है? तैरता हुआ फेस्टिवल, तैरता हुआ त्योहार। तो हाँ, ये तैरता हुआ त्योहार है जो हो रहा है गांधी सागर डैम में। गांधी सागर डैम के पास मंदसौर में स्थित है गांधी सागर डैम। और ये कहाँ पर आता है, किस राज्य में? मध्य प्रदेश में आता है मंदसौर। मंदसौर में गांधी सागर डैम है जो किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। तो यहाँ पर बन रहा है, मतलब आयोजित हो रहा है फ्लोटिंग फेस्टिवल। ये पहली बार हुआ है, तो पहली बार कोई चीज़ होती है तो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है, तो मणिपुर में है केबुल लामजाओ। ये भी आपको याद रखना है। ये जो हाइड्रोजन ट्रेन है, वंदे मेट्रो आफ्टर जर्मनी एंड चाइना इंडिया टू रोल आउट हाइड्रोजन ट्रेन बाय दिसंबर 2023। फिर यहाँ पर बताया गया है, ये देखिए गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल, और इस तरीके से ये फेस्टिवल होगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहीं पर क्या है, पानी के अंदर जो नाव है उस पर ही दुकानें लगी हैं, उसी पर तैराकी अगर कोई करना चाहता है, कोई फ्लोटिंग एक्टिविटीज़ करना चाहता है तो यहाँ पर कर सकता है। अगर आप मंदसौर या इसके आसपास रहते हैं तो ज़रूर देखने जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन किया गया है लद्दाख में। लद्दाख में जो इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी के द्वारा 7 सद्भावना स्कूल खोले जाएंगे जो क्वालिटी एजुकेशन को क्या देंगे? बढ़ावा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात समुद्री क्लस्टर के पहले सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये गुजरात समुद्री क्लस्टर है, ये गांधीनगर में बना है, और इसके जो फर्स्ट सीईओ बने हैं वो हैं माधवेंद्र सिंह। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। फिर के विश्वनाथ का 92 ईयर में निधन हो गया है, तो इनका संबंध बताना है कि ये किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आया होगा कि चलिए कोई व्यक्ति का यदि निधन हो गया तो ऐसा क्या इनने बहुत बड़ा कार्य किया था कि हम इनको याद कर रहे हैं? तो ये तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से थे। ये बड़ी बात नहीं है कि ये तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से थे। यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि ये 5 बार नेशनल अवार्ड, 5 बार इनको नेशनल अवार्ड मिल चुका है, और इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा गया है जो कि फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड है। तो के विश्वनाथ जी याद रखिएगा, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड थे। अभी 2 लोगों का और निधन हुआ था जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला नाम है जयंती पटनायक। तो जयंती पटनायक ये कौन थी? तो जो प्रथम महिला आयोग की ये क्या थी? अध्यक्ष थी। इनका नाम याद रखिएगा। और दिलीप महानलोबिस, जो ORS होता है, ORS घोल जो होता है आप सभी ने पिया ही होगा, तो इसके जो निर्माता थे वो थे डॉक्टर दिलीप महानलोबिस। तो इनका भी निधन हो गया है, इनको भी याद रखिएगा। ये सद्भावना इंडियन आर्मी के द्वारा मिशन शुरू किया गया है,
और ये है गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर जो कहाँ बना है, गुजरात में बना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 में पहले संस्करण की विजेता टीम कौन सी है? तो नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप, ये बीच सॉकर चैंपियनशिप क्या है, मतलब ये जो समुद्र के किनारे ही हुई होगी, इसीलिए इसका नाम दिया गया है, और ये जीती है केरल ने। तो इसको याद रखिएगा। आज का जो आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी पहली कल्चरल कैपिटल किसे बनाया है? जो एससीओ है, एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसने अपनी फर्स्ट कैपिटल किसे बनाया है? अगर आपको इसकी एससीओ का जो मुख्यालय है वो पता है तो वो भी बताइएगा। इसमें कितने देश हैं? देखिए, जब भी आप आंसर करते हैं तो एटलीस्ट आप उसके 3 से 4 पॉइंट लिखिए, उससे क्या होगा, वो क्वेश्चन का आपका मेंस के हिसाब से भी तैयार हो जाएगा। चलिए कल का करंट अफेयर रिवाइज कर लेते हैं। ये के विश्वनाथन जी हैं जिनका निधन हुआ है। कल का करंट अफेयर रिवाइज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था कि भारत के मोटे अनाज को वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहाँ पर एक्सीलेंस सेंटर खोला गया है? आंसर इज हैदराबाद। सेकंड था मैनुएला रोका वोट किस देश की महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो इक्वेटोरियल गिनी की। फिर अडानी समूह के द्वारा हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण कहाँ पर किस देश में किया गया है? तो हाइफा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? इजराइल में स्थित है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? तो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, IMF इसको पब्लिश करता है। ओडेशा शहर किस देश में स्थित है? तो ये यूक्रेन में स्थित है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक भारत किस देश के साथ करने वाला है? तो ये अमेरिका के साथ करने वाला है। और ये स्कीम हमने कल डिस्कस की थी जो बजट के दौरान आई है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 PBTG, जो कि आदिम जनजातियों के संरक्षण से रिलेटेड है। आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम, जहां पर 500 ब्लॉक स्तर पर हेल्थ और एजुकेशन का कार्यक्रम शुरू होगा। गोवर्धन योजना, PM प्रणाम योजना, मैग्रोव वनस्पति, PM विकास योजना, अमृत धरोहर योजना, श्री अन्न योजना। श्री अन्न योजना हमने कैसे याद किया था कि ये मोटे अनाज के कंजर्वेशन से रिलेटेड है। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में फर्स्ट जो रैंक है वो IIM अहमदाबाद ने प्राप्त किया था। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को पुरस्कृत किया गया था। और 2 फरवरी की वेटलैंड डे की थीम थी इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रीस्टोरेशन। और मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, बहुत ही कम लोगों ने, केवल 1 या 2 आंसर ही आए थे कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है वो रामसर साइट के संरक्षण से ही है। रामसर साइट में जो स्थल है, जब वो खतरे में आ जाते हैं या उनकी सुरक्षा से रिलेटेड कुछ बात आती है तो उसे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल कर दिया जाता है। और आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए 2023 में कौन सी योजना आई थी? तो वो कौन सी योजना थी? अमृत धरोहर योजना। तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर आंसर करिए जो पूछा जाता है आपसे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।